Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here is, why were bacteria, cyanobacteria and fungi included in kingdom Plantae in the earlier classification system? So as we know कि different classification systems different scientists ने propose किए हैं and accordingly जैसे जैसे उसके pros and cons देखे गए हैं, modification आया है. Now let's see the key concept. So our key concept over here says earlier classification system. जैसे हमें पता है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस्टोटल ने प्रपोज किया था, देन लिनायस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, देन लास्ट 5 किंगडम एंड देन 6 किंगडम. सो अकॉर्डिंगली जिसके ज़्यादा बेनिफिट है वो जो ज़्यादा क्लैरिटी से हम जिसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म को इस वे में पुट करना है, सो वो क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल होता है. मोस्टली किंगडम विटकर साइंटिस्ट ने जो प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको ही माना जाता है. नाउ लेट्स सी कि इसमें क्या बोला गया है. बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई. सो अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की एंड फंजाई की, सो इनको जो है पहले किस में पुट किया था? किंगडम प्लांटी में. और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ये क्या शो करते हैं? ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल, जो सुपरफिशियल ग्रॉस कैरेक्टर शो करेंगे, ये सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल. अब जैसे हमें मॉर्फोलॉजी पता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो सब किस में आ जाएगा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में. एंड देन एनाटॉमी इसका अपोजिट होता है, कैरेक्टर्स. सो ये जो क्राइटेरिया है, ये क्लासिफिकेशन कौन सी बेसिस पर रखा गया है? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, कि ये मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली कैसे शो होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट हैबिट्स. जस्ट लाइक इनका हैबिटेट कैसे है, इनकी हैबिट्स कैसी है, इनका जो कलर है, बॉडी कलर कैसे है, इनमें नंबर्स कितने हैं, एंड अदर देन दिस इनमें शेप ऑफ बॉडी, इनका शेप ऑफ लीव्स और शेप्स कैसे है. अकॉर्डिंग टू दिस इनको क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया. बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को और फंजाई को इनमें पुट किया गया. अब किंगडम प्लांटी में पुट करने का एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि इनमें ये जो सभी बैक्टीरिया हैं, इन सभी एग्जाम्पल है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल. और प्लांटी क्या, किंगडम प्लांटी में भी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेल वॉल का प्रेजेंट होना. और किंगडम, अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है? किंगडम एनिमेलिया की सभी मेंबर्स में सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट होता है. सो एक और रीज़न क्या हो सकता है ये, कि इनको इस वजह से इसमें रखा गया है. नाउ अदर देन दिस, अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं कि ये कैसा है? नॉट एक्सेप्टेबल. बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया. इसका रीज़न बताते हैं. बिकॉज ये सब क्या है? इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है. इससे हम क्या नहीं पता कर सकते? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं पता कर सकते प्रोजीनी का कि किस वे में है. देन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर्स जस्ट लाइक एनाटॉमिकल और जेनेटिकल अपीयरेंस नहीं मालूम कर सकते हैं. ये सब क्या हो गया? सिर्फ कलर, हैबिटेट, कलर चेंज हो सकता है, नंबर्स में चेंजेस आ सकते हैं, हैबिट्स तो चलो कांस्टेंट रह सकती है. सो इसी वजह से ये कैसा है? नॉट एक्सेप्टेबल है. बट मेन इसमें क्या है कि हमें ये कौन सी बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. जो भी सुपरफिशियल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स थे, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जस्ट लाइक देयर हैबिट्स, बैक्टीरिया की हैबिट्स, साइनोबैक्टीरिया की हैबिट्स, देन उनका कलर्स, देन उनका नंबर्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, देन देयर शेप्स. सो ऑन दैट बेसिस इनको क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.